रुपया भी नहीं दे रहा हूँ, उससे जब 20 रुपए कैसे लिए जाए। यह काम तो मलिक को जबरदस्त करता है। वो हम आदमी वाले 11,000 रुपए दे रहे हैं। हमने बंधवाया के 2 पकड़ी 30,000 रुपए करवाए। तो बहन जी बात भी ना करती। बहन जी जो ही ना पता मैं कहाँ हूँ। मैं अपनी बात करना चाहूँगा। देखो, एक परंपरा है, जब आप किसी आयोजन में जुड़ते हो और कहीं आपको 2 शब्द बोलने पड़ते हैं तो वहाँ उपस्थित बहुत सारे मौजूद लोगों का नाम लेने का एक रिवाज और एक रिवायत है। तो मेरे तो एक तो याददाश्त, जो भी मुझे जानते हैं, नज़दीक बैठते हैं वो मेरी याददाश्त को भी जानते हैं। जिसका भी नाम एक बार मुझे पता चल जाता है तो फिर वो मैं उसको भूलता नहीं हूँ। और अगर इतने लोगों का मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो ये मीटिंग नाम लेने में शाम कर देंगे। तो भाई जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी मेरे लिए बहुत मौजूद हैं, बहुत सम्मानित हैं। मेरी माता बहनें, सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे हम और मेरे साथी, बेटे के समान जितने भी नौजवान हैं सब, और प्यारे बच्चों, सबको भाई मैं सर झुका के आपको बुजुर्गों से सबसे मैं आशीर्वाद की प्रार्थना और कामना करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरी राजनीतिक जो पारी है वो आप सबके यहीं से शुरू हुई थी। आज अगर कहीं 1500 200 आदमी जानते हैं तो उसकी बुनियाद यही आप लोगों के द्वारा ही रखी गई थी। और मैं देखो वो तो मैं नहीं कहूँगा, आदमी को मोडेस्टली अपनी बात रखनी चाहिए, नम्रता के साथ में पेश आना चाहिए। मैं यही आपका सबसे पहले धन्यवाद तो ये करता हूँ कि राजनीतिक तौर से जो भी एक पेड़ की, एक पौधे की बुनियाद आपने रखी थी, हमने आप सबके विश्वास को मजबूत बनाए रखकर आपकी सेवा में आपका काम लगातार कर रहे हैं। और मैं ये भी भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, आपकी सेवा के किसी भी मौके को मैं चूकूंगा नहीं, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, आपके जीवन से जुड़े हुए किसी भी परेशानी समस्या का कोई मामला हो, जहाँ भी आपकी हक की आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद से और आपके सहयोग से हर काम के लिए मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। और 24 घंटे मेरे दरवाजे, जिस लायक भी मैं हूँ, 24 घंटे सबकी मदद के लिए मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं। साथ ही साथ में मैं ये भी कहूँगा, मंदिर के लिए भी सुनील मलिक ने भी मुझे इंजेक्शन दिया है, देता भी रहता है। ये मंदिर वगैरह ये आपके लिए, मुझे जो भी मैं कर सकता हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को समझे, मेरी भावनाओं को समझे। मैं आपके एहसान के बोझ के नीचे तले दबा हुआ आदमी हूँ। जो आदमी एहसानमंद रहता है वो आदमी किसी भी बात से फिर अपने लोगों से बाहर नहीं जा सकता है। अगर आप भी जीवन में किसी के एहसानमंद हैं तो आप भी उसका कहना मानोगे या नहीं मानोगे? वैसे ही मैं आपके एहसान के नीचे दबा हुआ आदमी हूँ। जहाँ भी आप सब लोग मेरी कैसी भी ड्यूटी लगाएंगे, मैं 100% उसमें अपनी परफॉर्मेंस करूँगा, अपना योगदान दूंगा, आपकी मदद करता रहूँगा। ये मेरा आपसे वायदा है। मंदिर के मामले में बहुत धार्मिक आस्था रखने वाला मैं आदमी हूँ। हालांकि आडम्बर और पूजा पाठ मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे मेरी आप कमी समझ लो या मेरे स्वभाव समझ लो। मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि जो नर सेवा है वही नारायण सेवा है। सबका विश्वास अलग अलग तरीके से है। मंदिर में मेरी बहुत गहरी आस्था है। आस्था का आप लोगों को पता भी है। हालांकि ये कहते हैं कि दान एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को भी नहीं पता चलना चाहिए। उसके बावजूद मैं बताना चाहूँगा, इंसान के नाते आप जिस जगह पैदा होते हैं वो हमारा धर्म बन जाता है। मैं किसी भी बिरादरी के घर में पैदा हूँ, ये मेरे अपने बस की बात नहीं है। मैं मुस्लिम के घर में पैदा हुआ होता तो मैं मुसलमान होता, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ होता तो मैं ब्राह्मण होता। ये सब चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। हम एक इंसान के रूप में पैदा होते हैं। जहाँ हमारा जन्म होता है
वो हमारा धर्म बन जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म हमेशा से इंसानियत का रहा है। जब आप इंसानियत को धर्म बना लेते हैं तो फिर आप जातिवादी नहीं हो सकते। किसी भी आदमी को कोई बीमार है, परेशान है, मुझे ये लेना देना नहीं है कि वो बीमार है या परेशान है या उसकी जाति धर्म क्या है। मुझे ये है परवाह उसकी कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये मेरा धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत में जितने भी लोग हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, सभी धर्मों में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, सभी धर्मों का बहुत ज़्यादा मेरे मन में सम्मान है। सबसे पहले 1995 में मैंने यहाँ पे आके काम शुरू किया था। 1995 में सबसे पहले कोई मेरे पास लोग आए थे हरि विहार में एक मस्जिद के लिए। उन लोगों ने बताया कि भाई हमारी मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है, आप हमारी उसमें मदद करो। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे गांव खीर है, उसके पास जड़ में लगा हुआ बड़कल गांव है, उसमें 90% लोग मुस्लिम हैं। मैं उनके बीच में ही पला बढ़ा हूँ। जैसे हमारे यहाँ आपस में पारिवारिक ताल्लुक है, वैसे मेरे वहाँ बड़े बूढ़ों का सामाजिक है, उनसे तालमेल ऐसा रहा है। हम उनको चाचा, ताऊ, बाबा, इस तरीके से उनके साथ संबंध है। मुझे हैरानी, बहरहाल 2 मिनट में आपके ज़्यादा लूँगा। मैं समझाना आपको जो चाह रहा हूँ वो बात आप तक पहुँचाऊँ। मैं वहाँ गया 1995 में। सबसे पहले मैंने अपनी जीवन की कमाई में से 2,61,000 रुपये मैंने उस वक्त मस्जिद के लिए दिए। आज भी वो मस्जिद कई मंजिल अब तो बन गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ हमारे मुस्लिम धर्म के साथ भी अपना काम नमाज करते हैं। उसके बाद में शनिदेव के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा आस्था रही है। कई सालों तक लगातार मैं शनि बाबा के वहाँ दरबार पर मैं अपना मत्था टेक के आता रहा हूँ। मन में ख्याल आया, माता जी ने भी मेरी ने कहा कि बेटा शनिदेव का एक मंदिर भी अपने वहाँ भी बनवा दो। लोगों ने भी मुझे राय दी, भाई साहब इतनी दूर भी जाते हैं, यहाँ भी एक मंदिर अगर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल जहाँ से आप बिल्कुल सामने लास्ट जहाँ खेत है वहाँ पर 101 का जमीन मैंने अपनी माता जी के कहने से 101 का जमीन वहाँ शनिदेव मंदिर के लिए भी दान दी, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा उसमें नहीं है। आज भी वहाँ काम चालू है। उसके बाद में फिर शिव मंदिर के लिए वो बाबा आप जानते होंगे, 12 बजाते थे हारमोनियम वाले, उन्होंने मेरे से निवेदन करा कि मेरी छोटी सी कुटिया डल जाएगी। 41 का जमीन हमने वहाँ शिव मंदिर के लिए भी उनको दे दी। हमारा परिवार, हमारी संस्कृति धार्मिक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेलजोल करके चलने वाली, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मदद और सम्मान करने वाली रही है। उसी परिवार का मैं हिस्सा हूँ और वही मैंने महसूस आप लोगों के बीच में इस मंदिर को लेके किया है। ये बात मैं आपको इसलिए मैंने शुरू की है, वो बात मैंने यहाँ महसूस की। ये मंदिर के 5-7 आदमी जो है, इन्होंने अगर किसी आदमी ने 1 रुपया भी दिया है ना, अभी मुझे कोई भाई बता रहे थे, किसी की दुकान पे गए थे, उस भाई ने 10 रुपये दिए। उतने ही सम्मान के साथ में 10 रुपये भी ये लोग लेके आए हैं। इनकी भी कुर्बानी, इनकी मेहनत और मदद को मैं सर झोंका के सबको नमन करता हूँ। ये समाज का काम है, आप अपने ज़रूरी काम छोड़कर इस काम में लग रहे हैं। एक तो मैं यहाँ बैठे हर एक आदमी से, औरतों से, बहन बेटियों से, माओ से, सबसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा। कई लोगों ने इसमें 3-3, 4-4 बार भी पैसे दिए, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार दान दिया है इस मंदिर में, और भी वो करने के लिए तैयार है। फिर भी इस मंदिर में अगर कमी रहती है, हर घर मेरे कहने से, हमारे हज़ारों की तादाद में घर है, अगर हम 100 रुपये भी और देंगे तो इसमें जो भी जरूरी काम रहेंगे वो भी पूरे हो जाएंगे। आप 100 रुपये देने के लिए तैयार हो क्या? मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी आपकी मदद यहाँ मंदिर के लिए पड़ेगी, आपको बुलाया जाएगा। 100 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जो मजदूर भाई है ना, वो भी इतने धार्मिक है, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में 100 रुपये भी जोड़ेंगे, उससे भी मुझे लगता है कि लाख रुपये में इकट्ठा और कर सकते हैं। ये बिल्कुल लास्ट का काम है। अब आज जो यहाँ मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले तो मैं इस मंदिर के काम को निपटा देता हूँ। ये सुनील मलिक के इंजेक्शन की वजह से मैं ये पैसे ले रहा हूँ। इसमें जो भैया ये 50,000 रुपये इसमें है। इसमें 50,000 रुपये
इसमें 30,000 रुपये का चेक है, 21,000 रुपये नगद है। इसके साथ ही साथ में लो जी बड़े चेक भी लो ये इसके साथ ही साथ में मैं अपनी तरफ से मैंने इनसे वायदा किया था 50,000 रुपये देने का। मुझे महसूस हुआ कि ये 50,000 रुपये से काम अभी पूरा नहीं होगा। अपनी तरफ से मेरे आदरणीय पिताजी चौधरी सतपाल जी, अभी 3-4 साल पहले उनका देहांत हो गया था। मेरी माता जी से मैंने इस मामले में बात की थी, हालांकि बहुत बीमार है, बुजुर्ग है। उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की, बेटे अपने पिताजी के नाम से उस मंदिर में टाइल और लगवा देना। तो भाई मैं आप लोगों के बीच में घोषणा करता हूँ, इसमें मुझे टाइम तो देखो लग सकता है, क्योंकि हम कोई बने बनाए नेता तो है नहीं, ना हमने लोगों को ठगाया न लूटा है। बहुत मेहनत का पैसा है, नालियों में, गलियों में, सड़कों में, बिजली के खंभों में, तारों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, किसी बुजुर्ग की दवाई में, जहाँ भी मेरे से कोई मदद होती है मैं कहीं पीछे नहीं हटता हूँ। समाज के बीच में मैं वादा करके जा रहा हूँ, इसमें 1 लाख लगो, इसमें 2 लाख लगो, जो भी इसका टाइम का खर्चा होगा, धीरे धीरे सारा खर्चा मैं अपनी तरफ से इसमें ये ना मैं आपसे ताली बजवाने के लिए कह रहा हूँ, ना किसी और वजह से कह रहा हूँ। ये मेरी माँ के सम्मान में, मेरे पिताजी के सम्मान में मेरी इच्छा है, क्योंकि आप माँ बाप आपको जन्म देते हैं, ये सबको समझने की बात है। सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं, बदले में हम माँ बाप का सिर्फ सम्मान बढ़ा सकते हैं। एक बेटा होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ और इसका फायदा हमारे समाज को भी मिल रहा है। इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं। सही बात कह रहा हूँ मैं। ये सभी हमारे जो नौजवान साथी हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, जो भी हमारे माँ बाप है, ये कोई मेरी तरफ से कोई चुनाव की बातें नहीं होती कहीं भी, ना मेरे को ये बातें आती है ना मुझे करनी है। जो भी नौजवान साथी, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, देखो भाई सबसे पहली वजह तो है नशे से बचने की। अपने में नौजवान मेरे जो बेटे बेटी जैसे उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नशे से बचो। सबसे ज़्यादा आपका जो देखभाल है, जो आपकी परवाह है, वो माँ बाप को होती है। सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की आप बात मानो और उनकी परवाह करो। माँ बाप का जो सम्मान है ना, वो आपको कभी भी नीचे नहीं ले जा सकता, वो हमेशा आपको आसमान की ऊंचाई छुआएगा। ये मैं अपने तजुर्बे से आपसे कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपको जो है सबसे ज़्यादा मान सम्मान अपने माँ बाप को, माँ बाप के समान बुजुर्गों को, उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, माननी चाहिए। और मैं समाज में ये देख रहा हूँ, मेरे बहुत नज़दीकी लोगों के आदमी जो यहाँ मेरे साथ अभी भी हैं, उनके बच्चों में भी बड़ा आतंक मचाया हुआ है। उन लोगों के आतंक की वजह से ना, वो लोग बहुत मेहनती लोग हैं, उनका भी सम्मान खत्म हो रहा है। वो माँ बाप अपने जो है ना, वो सिर्फ जिंदे हैं, बच्चों के कारनामों की वजह से वो जिंदे भी नहीं है, क्योंकि मर नहीं सकते हैं, इसलिए जी रहे हैं। मेरी सभी से दिल से, बिल्कुल आत्मा से गुजारिश है, जो भी मेरे बराबर के साथी भी किसी नशे की लत में जुड़े हुए हैं ना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई इससे बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ और समाज को भी बचाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी मदद में ये है। ये वोट मांगने वाला काम नहीं है, वोट तो अपने आप मिलते हैं। आदमी को कैसे मिलते हैं? हाथ को हाथ होता है। हम लोग ऐसी संस्कृति है हमारी हिंदुस्तान की, छोटी से छोटी मदद को भी हम लोग एहसान मान के याद रखते हैं। मैं आपके यहाँ शुरुआत में आया था, 50 आदमी थे आपने मुझे मदद दी, हौसला दी, आप लोगों ने मेहनत की, मेरा साथ दिया। 6,000 वोट मुझे पिछले चुनाव में मिले थे। छोटी सी मदद से आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। मैं तो इस बात को समझता हूँ, इस जिंदगी में मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो ये मेरी करेंगे, ये इनकी कर रहे हैं तो वो इनकी करेंगे। ये ऐसी एक चेन जुड़ती चली जाती है। बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से, बहुत सम्मान से एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है। ये सारे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ये सारे के सारे सिर्फ हमें बर्बाद करते हैं। इसमें कहीं हमारी कोई बेहतरी नहीं है,
कहीं हमें इसका फायदा नहीं है। दो दो पल की जो शांति और बर्दाश्त करने का जो आदमी की समझ है ना, 2 पल की सिर्फ, वो बड़ी से बड़ी हमारी परेशानी को टाल देती है। ये फार्मूला आप घर में भी इस्तेमाल करो और ये आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करो। देखो, ये मेरा भाई है सुनील, ये मेरा बेटा भी है, भाई भी है। 2 पल के अगर वो फौजी नालायक के बच्चे अगर 2 मिनट के लिए भी बर्दाश्त कर जाते हैं ना, तो मेरे भाई के साथ जीवन में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है। वो इतना इंतजार कर लेते कि भाई सुनील से शिकायत कर देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला था। नहीं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ऐसे जो भी लोग हैं जो गैर सामाजिक काम कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करें। इस मंच के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, जिस आदमी ने ऐसा किया था उसका यहाँ से नाम भी गायब हो गया। कुदरत का भी न्याय है, अदालतों के न्याय बाद में होते हैं, लेकिन कुदरत का न्याय है, आज वो आदमी यहाँ है भी नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बुराइयों से हमें डरना चाहिए, बचना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी कमेर और कमाई ये होगी कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें उनको बताएं, सबका सम्मान करना सिखाएं और सबकी मदद करना सिखाएं। मदद कहाँ से शुरू हो सकती है? ये बातें मैं आपको जीवन में जो नौजवान हैं उनके जीवन में मेरी बातों से बहुत मुझे लगता है मदद होती है। एक गरीब के बच्चे को एक पेंसिल देने से भी आप मदद कर सकते हैं। वो रुपए 2 रुपए 4 रुपए की आती होगी, क्योंकि उससे आप उस बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उसको शिक्षा का आप दान दे रहे हैं। जो भी बच्चा हमारा पढ़ जाएगा वो बहुत सारी गलत चीजों से, गलत आदतों से वो बच जाएगा। छोटी से छोटी भी आप मदद देंगे, समाज में हमारी आगे तरक्की होगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारी कॉलोनी, हमारा घर, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे पास ये विचार है जिनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहता हूँ आप लोग इन विचारों का आगे प्रचार भी करें और एक दूसरे की मदद भी करें। मंदिर के बाद में, इस बात के बाद में सुनील मलिक ने मुझे